हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज का चैप्टर 5 कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित दोहे का अध्ययन करेंगे। तो कृपाराम खेड़िया का जीवन परिचय आपको स्वयं को पढ़ना है। इसमें जो अंडरलाइन कर रखी है मुख्य उस पर उसको विशेष पढ़ना है। और इसमें जो लिखा है ना कि शाखा के चारण थे, चारण अर्थात बंदीजन जो डोर टू डोर जा जाकर गाते थे। और कृपाराम खेड़िया की विशेष और मुख्य रचना है राजियारा सोरठा, जो ये आपकी पुस्तक में है, अभी हम पढ़ेंगे। और राजियारा सोरठा की रचना इन्होंने क्यों की और किसके लिए की कृपाराम जी ने, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर है। ये आपको पढ़ना है कि राजिया उनका सेवक है, किस तरह से उन्होंने उनकी सेवा की और उनका नाम किस तरह से अमर हुआ। ये सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा है। इसकी लैंग्वेज बिल्कुल इजी है, तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है राजियारा जो सोरठा है वो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और ये छंद है, सोरठा छंद है। इसकी भाषा बड़ी सरल, सहज और समरसतापूर्ण है और इसका प्रसाद गुण है। तो ये बात आपको इनके काव्य सौंदर्य में लिखनी है। जब ये दोहों की व्याख्या करेंगे तो इनके काव्य सौंदर्य में आपको ये वाली बात लिखनी है। अब आता है आपका पाठ परिचय, अर्थात जो ये 15 दोहे दिए हैं राजियारा सोरठा में, इन दोहों में क्या उन्होंने हमें शिक्षा दी है। ये नीति परक दोहे हैं, मतलब आपके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए इन दोहों की रचना हुई है। तो देखिए, संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व के, मतलब व्यक्ति के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत नहीं होती तो व्यक्ति की वैल्यू नहीं रहती है। और जो व्यक्ति बलशाली होता है उसका कितना महत्व होता है, और सत्संगति का लाभ यानी अच्छे लोगों से दोस्ती का हमें क्या फायदा है। और आपदा से पूर्व प्रबंधन, मतलब मुसीबत आने से पहले ही उसके उपाय सोच लेना, यानी उसके समाधान की व्यवस्था कर लेना, इस चीज का महत्व स्पष्ट किया गया है इन दोहों में। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। मतलब मधुर वाणी, नम्र वाणी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। ज्यादा भी नहीं बोलना तो बिल्कुल भी चुप नहीं रहना। और मधुर वचन बोलने से हमें क्या लाभ होता है, इस चीज का भी उपदेश दिया गया इन दोहों के अंतर्गत। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए, मतलब एक सज्जन व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण होते उन गुणों की वैल्यू होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वत्ता, बहुज्ञता यानी उनको बहुत चीजों के ज्ञाता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। ये कवि के लिए दी गई है विशेष लाइन के, इन बातों में कवि की ये विशेषता प्रकट होती है। तो अब राजियारा सोरठा के ये इनके दोहे देखिए। सबसे पहला वाला, और इनमें सबसे ऊपर लिख लीजिए कि सभी दोहों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और ये सोरठा छंद है और प्रसाद गुण है। ये आपको सभी के काव्य सौंदर्य में इन बातों को लिखना है। तो सबसे पहले दोहा देखिए, गुण अवगुण जिण गाँव, सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। तो सबसे पहले तो इसका संदर्भ सभी दोहों के लिए समान ही होगा। प्रस्तुत सोरठा महान कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा से अवतरित है। इसमें इसका प्रसंग देखिए। इसमें गुणहीन गांव व लोगों के मध्य न रहने की सलाह दी गई है, मतलब ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है जहाँ पर गुणों की वैल्यू नहीं हो, ऐसे लोगों के बीच में ना रहने की सलाह दी गई है।
तो देखिए, रोही यानी निर्जन वन, आछी यानी अच्छी। तो कवि कृपाराम खीड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि ये सारे दोहे उन्होंने राजिया के लिए लिखे थे। तो राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि है राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में कोई भी गुणों व अवगुणों का अंतर नहीं जानता है कि कौन गुणी व्यक्ति है और कौन अवगुणी व्यक्ति है, इसका फर्क नहीं जानता है, और सुने न कोई सांभले, वहां पर गुणी व्यक्ति की कोई बात न तो सुनता है न समझता है। उन नगरी विच नाव, उन यानी उस नगरी के बीच में हमें जाकर नहीं रहना चाहिए, यानी उस जगह जाकर हमें नहीं रहना चाहिए जहाँ पर गुण और अवगुण दोनों के अंतर में नहीं समझता है और उसका आदर नहीं करता है। तो ऐसी गांव में और ऐसे लोगों के बीच में जाकर रहने से तो अच्छा है किसी निर्जन वन में जाकर अकेले रह लेना। यही आपको समझाया गया है इसमें। चलिए इसका नेक्स्ट देखिए। कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कांस्या की होए, रंगा सियाला राजिया। ये रंगा सियाला राजिया यहाँ पर मुहावरा है। इसका मतलब होता है रंगा सियार, और रंगा सियार का अर्थ होता है बलहीन व कायर व्यक्ति, मतलब जो डरपोक व्यक्ति होता है ना वो। और इस मुहावरे का प्रयोग होगा, रंगे सियारों को ललकारने से क्या फायदा, बलहीन में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। ये इस मुहावरे का अर्थ और प्रयोग है, जो बात आपको अपने काव्य सौंदर्य में बतानी है। चलिए, कारज यानी कार्य, सरे यानी पूरा, और हल कांस्या यानी ललकारने से, और इसका प्रसंग है पराक्रम एवं हिम्मत रखने के लिए कहा गया है। तो कवि कृपाराम सभी दोहों में वो अपने राजा को ही संबोधित कर रहा है। तो आपके सभी दोहों के लिए पहली लाइन तो सेम होगी कि कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, ये लाइन तो आपको सभी सोठों में एक समान ही लिखनी है कि बल पराक्रम व हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य नहीं होता है। किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ, बलहीन कार्यों में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए हमें बल पराक्रम हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी, और अगर हम बलहीन होंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए हमें हिम्मत और साहस से सभी कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसका। मिले सिंह वन मोह, किरण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जाहु, रहे उरदगत राजिया। यहाँ मृगा मृगपत में अनुप्रास अलंकार है, और माह माने मध्य में, और मृगा यानी मृगों में, और जोरावर यानी बलशाली, और उधर गत राजिया यानी सब ऊपर स्थित। इसमें बल पराक्रम का महत्व बताया गया है कि मतलब जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो कितना मतलब उसका क्या महत्व होता है, शक्तिशाली व्यक्ति का क्या महत्व होता है। तो कवि कृपाराम अपने सेवक राजा को संबोधित करते कहते हैं कि जो जंगल में शेर रहता है उसे किन मृगों या जंगल के पशु पक्षियों ने मृगपति बनाया है। कहने का मतलब जो जंगल में शेर है उसे किसी ने वोट डालकर, जंगल के जितने भी जानवर है उनमें से किसी ने भी उसे वोट डालकर राजा नहीं बनाया, बल्कि वो अपने ताकत, अपने बल पराक्रम से स्वयं ही राजा बन गया है, अर्थात मृगपति बन गया है। इसलिए जिनमें बल पराक्रम की अधिकता होती है वे सदा सबसे ऊंचे स्थान पर आसीन हो जाते हैं, अर्थात सम्मान पाते हैं। नेक्स्ट देखिए। आच्छा जुत अणपार,
धार खगा संसुख धसे, भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया। जूद यानी युद्ध, अणपार यानी अजय, भरतार यानी स्वामी, रसा यानी धरती, जी के नर धरती के अधिपति। इसका है पराक्रम व बल के सुपरिणाम का उल्लेख, मतलब जिसके अंदर ताकत होती है, बल होते हैं, तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है, उसका उल्लेख किया गया है। तो देखो, कवि कहता है कि चारण कवि कहते हैं कि हे राजा, युद्ध में पूरी तरह अजेय रहते हैं, कि जो व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, बलशाली होते हैं, वह युद्ध में पूरी तरह से अजेय रहते हैं। अजेय रहना है ना, जिसे जीता न जा सके, तथा तलवारों की धारों के सम्मुख डट रहते हैं, मतलब दुश्मनों के सामने डटकर खड़े रहते हैं, उनका सामना करते हैं, अर्थात वीरता से मुकाबला करते हैं। वे ही इस धरती के स्वामी या अधिपति हो पाते हैं और लोगों पर शासन करते हैं। मतलब जो बलशाली होता है वही असल में इस धरती का कर्ता धर्ता होता है और स्वामी होता है, और वही व्यक्ति लोगों पर शासन करता है। नेक्स्ट देखिए, इणही सु अवदात, करणी सोच विचार कर, बेमोसरी बात, रूणी लगे न राजिया। रूणी यानी अच्छी, मोसर यानी बिना अवसर की, अवदात यानी निर्मल। इसमें सोच विचार कर बोलना तथा अवसर के अनुकूल बात कहने का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि हमें हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए, इसी से बुद्धि एवं स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। बेमौके पर अवसर का ध्यान रखे बिना कही गई बात अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट देखिए, पहली किया उपाय, दव दुश्मन आमट, पहली किया उपाय, दव दुश्मन आमट दते, प्रचंड हुआ विस्वाव, रोभा गाले राजिया। आमय डटे यानी रोग, उपाय यानी उपाय, दव यानी जंगली आग, और विश्राव यानी जहरीला असर, और शोभा यानी कष्ट, रोभा यानी गाले यानी देता है, मतलब समय पर उपाय करने की सलाह दी गई है। कवि कहता है कि जंगल की आग, दुश्मन तथा रोग को रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। ये जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो असाध्य बन जाते हैं और हमें कष्ट देते हैं, अतः इन्हें रोकने के उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज जू राजिया। इसमें हिम्मत रखने से ही आदर मिलने की बात कही गई है। कवि कहता है कि हिम्मत की कीमत होती है, जिस व्यक्ति के पास हिम्मत है उसकी वैल्यू है, बिना हिम्मत कीमत नहीं। जिस व्यक्ति के पास हिम्मत नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। करे ना आदर कोई, और जिसके पास हिम्मत नहीं है उसका कोई आदर नहीं करता है। रद्द कागज जू राजिया, और जिस व्यक्ति के पास हिम्मत नहीं है वो रद्दी कागज के समान बेकार हो जाता है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। हरकत करे न हर्षित करे। इसमें मधुर वाणी के महत्व का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि जो कोयल होती है उसकी वाणी लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न करती है, उनके मन को हर्षित करती है, और वहीं पर जो कौवा होता है उसकी कर्कश आवाज सबको मतलब कष्टदायक और अच्छी नहीं लगती। यह दोनों का अंतर, मतलब उनकी वाणी का अंतर है, यह सब उनकी बोली का फर्क है। इसलिए हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए।